तो नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं अपने गणित का पेपर लेके 822 आईवी। आपको ये देख सकते हैं कोड है ये। और 5 प्रश्न तो आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो हम फिर से आपको बता देते हैं कि पहले का जो था ऑप्शन बी सही था। यदि 65 117 का एचसीएफ था, ये वाला पहले का बी सही था। फिर देखिए दूसरे का जो आया था, दूसरे में आंसर सी एक क्वेश्चन आया था, और तीसरे का था 15 18 24 का लासा 360 आया था, और चौथे का सरलतम रूप पूछा था तो 4/5 था। मैंने पांचवा प्रश्न भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पी के किस मान के लिए समीकरण 3xy का, इसका ऑप्शन बी यानी 2 सही था उत्तर। फिर चलते अब बढ़ते हैं हम आगे छठवें प्रश्न की तरफ। देखिए यूट्यूब पर वीडियो लोग जल्दबाजी में डाल दिए हैं, कई क्वेश्चन लोगों ने गलत भी किए हैं। आप ध्यान से पूरा हल करके फिर आप उसका उत्तर देखिए। और छठवां क्वेश्चन था कि यदि 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y बराबर +1 बराबर 0 द्वारा निरूपित संख्याएं परस्पर समांतर है तो p का मान होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही था 15/4। उसके बाद सातवां है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो पूरा प्रश्न मुझे हल करने के बाद इसका आंसर डी सही लगा, 15/17। और आपका कौन सा सही हुआ आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आठवें प्रश्न। यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है तथा कोण ए 75 अंश और वाई 57 अंश है तो कोण सी का मान होगा। देखिए समरूप त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में। तो सीधी बात, जब हमको दो भुजाओं का मान ज्ञात है तो उसका एक तो पता ही होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद 180 में से घटाया 48 आ गया। तो इसका क्वेश्चन आठवें का बी सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। नौवें था बिंदु M-3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है, तो इसका ऑप्शन ए यानी 5 सही है। इसका सूत्र भी होता है मूल बिंदु बराबर 0 0। देखिए और इसके बाद देखिए 10वां था बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही था। चलिए बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न था कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंब बी सी है तो ए डी स्क्वायर बराबर होगा। तो किसके था ये क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन डी सही है, 3CD स्क्वायर का। 12वां था त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष निर्देशांक क्रमांक 7, 5, फिर दूसरे ब्रैकेट में था 5, 7 और तीसरे में था -3, 3। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की माप होगी। तो इसमें से सी छठवां मात्रक था। और 13वें प्रश्न में था यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। देखिए ये था 60 आया था, यानी बी सही है। 14वां क्वेश्चन कि कोसेट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरे में था 1 - कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें से डी था साइन स्क्वायर थीटा। फिर 15वां था कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। पूरा हल करने के बाद मैंने निकाला तो इसका जो त्रिज्या आया था 3। अगर व्यास पूछा जाए तो व्यास का मतलब ही होता है कि 2r, यानी कि 2 में 3 कर देंगे तो व्यास इसका 6 होगा, त्रिज्या इसकी 3 थी। फिर देखिए 16वां नंबर था कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर अगर वृत्त का त्रिज्या है तो व्यास उसकी 8 हो जाएगी। और अगर वृत्त बन रहा है तो जान लीजिए कि इसकी पूरी की पूरी लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर एक भुजा है, तो वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। इसका यानी कि ए सही था, 64 सेंटीमीटर। 17वां नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो इसका आया था 6.6। हल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन जो छोटा छोटा है उसको तो हम आपको बताए जा रहे हैं। 18वां नंबर था कि एक पासे को बार बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो इसकी 1/2 यानी कि आधी संभावना होती है। अगर आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो विषम संख्या आपको पता ही होगा वो हो जाती है। 19 नंबर था किसी आवृत्त विवरण का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। बहुलक का सूत्र ये होता है कि 3 गुणे मध्यिका -2 गुणे माध्य। तो इसका आया था 22, यानी कि 19वें का डी सही था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती।
तो इसका था 20 नंबर का, पहला था ए यानी 4/3। तो पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर लॉन्ग का भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट हमारे सामने ही हैं और लॉन्ग की अब तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।